हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का लास्ट टॉपिक है वैल्यू डियर ग्राफ्स, जो कि आपकी कैंडिडेट आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाया जा रहा है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट चैप्टर करना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए, मैम ये चैप्टर स्टार्ट करवा दीजिए, तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी। अदरवाइज़ मैं खुद से अपनी चॉइस का ही चैप्टर करवाऊँगी फिर, राइट। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर आपकी चॉइस से भी हो सकते हैं अगर आप मेंशन करोगे। अदरवाइज़ फिर मैं अपनी चॉइस से जो भी आपका सेकेंड टर्म का चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और या फिर पुराने हो और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को नहीं पता भी क्या कमी है जो मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, बट कई बच्चे ऐसे भी हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम जो मुझे सपोर्ट कर रही है, इवन कि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, बट फिर भी वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सभी से गुजारिश है, जो भी मतलब वीडियोस को देख रहे हैं उनको समझ आ रहा है तो वीडियोस को शेयर, कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और सपोर्ट मिले। बेटा कहते हैं ना, अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं भी नहीं आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करे, तो मुझे मतलब वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो सेम कंडीशन मेरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये नहीं मैं कह रही कि मैं हर बार सही होती हूँ, तो आप मतलब अगर गलत भी है तो कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैम ये चीज़ समझ नहीं है, तो मैं शॉर्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी कि आपको दोबारा से समझाने की, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो इवैल्यूएट ग्राफ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव करना है बेटा, हमें लेफ्ट हैंड साइड दिस ये दी हुई है, राइट हैंड साइड ये दी हुई है, मैंने लिख के रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, साइन ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, राइट। होल स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन सभी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम दोनों पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए इंटू सिकेंट ए, राइट। इसी तरह से इस पर भी हम अप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए कोसिकेंट ए, राइट। अब बेटा हमारे पास क्या है, जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है उनको हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। और ये जो सीकेंट स्क्वायर ए है और कोसिकेंट स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये जो 2 साइन ए सीकेंट है इनको एक साथ कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ जहाँ जो जो भी रेसिप्रोकल्स या आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उनको हम रिप्लेस कर लेंगे। ये कॉस स्क्वायर था, सॉरी इट्स नॉट अ कोसिकेंट स्क्वायर, इट्स अ कॉस स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। अब सीकेंट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रेसिप्रोकल्स लिख लेंगे, राइट। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, अपॉन साइन ए, राइट। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटरफ्लाई मेथड से अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, राइट। इसी तरह से यहाँ से 2 कॉमन लेके
साथ ही हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई मेथड से इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए साइन ए, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ध्यान से देखो 2 कॉमन आ गया, क्रॉस किया तो यहाँ पर कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी फिर से यूज़ कर लेंगे। क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है बेटा, 1 के, राइट। ये हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, राइट। अब जो कॉस ए साइन ए है बेटा, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड का, और साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंड का। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + सेकेंड स्क्वायर ए इंटू कोसेकेंड स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × सेकेंड ए और कोसेकेंड ए। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, a² + b² + 2ab, राइट। तो ये किसके इक्वल होता है, हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा, a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर की, राइट। अब a हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 1, और b कितनी है, सेकेंड ए और कोसेकेंड ए दोनों एक साथ, राइट। तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, दैट इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको करवाया हुआ है आपके, आई थिंक यहाँ पर ये देखिए 19.2 का 11th क्वेश्चन है, राइट। दिस वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.2, राइट। सो मैं ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करवाऊंगी, आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, साइन ए अपॉन 1 + कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 + tan। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, ये जो कोट ए tan है, ऊपर हमारे पास साइन कॉस है, तो कोशिश करो कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम चेंज कर लें। तो कोट ए का रिलेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन क्या है, साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। और जो tan है उसको कैसे लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। अब जो डिनोमिनेटर में है बेटा उनका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में होता है बेटा, अगर वो फ्रैक्शन में हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, मीन्स ये ऊपर चला जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन ए बन गया अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, राइट। माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, राइट। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, क्योंकि a + b और b + a सेम होता है। अब डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर पर हम न्यूमिनेटर्स को एक साथ कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम बेटा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी, a² माइनस b² की। ये किसके इक्वल होता है, a - b, a + b की, राइट। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, राइट, अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, क्लियर। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन ए माइनस कॉस ए, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। ध्यान से देखिए, राइट, यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए
-1 अपॉन साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan स्क्वायर ए की, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक साथ कर लेते हैं। tan स्क्वायर ए पॉजिटिव है, इसको रहने देते हैं। माइनस कॉमन लिया तो या ये जो माइनस वाला वो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, राइट। इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ क्यों किया है हमने। अब tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के, राइट। तो वही यूज़ कर लिया हमने। अब ध्यान से देखिए बेटा, tan ए किसका कोशिएंट रिलेशन है, साइन ए अपॉन कॉस ए का, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का रिलेशन है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। अब ऊपर में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर ए -1, सो दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यही हमने प्रूव करना था, विच इज आर राइट हैंड साइड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिए हुए है, सेकेंड की 4a माइनस tan की 4a किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 + 2 tan स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सेकेंड की 4a माइनस tan की 4a। बेटा अब ध्यान से देखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 की आइडेंटिटी नहीं है तो हमने इसको स्क्वायर की आइडेंटिटी में चेंज करना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, राइट, ए प्लस बी, यही होता है। तो हमने ये चेंज कर लिया, क्लियर। अब सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, ये आइडेंटिटी है हमारे पास 1 के इक्वल। अब यहाँ पर लिख लिया करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ की है, राइट। तो यहाँ पर हमने 1 वैल्यू पुट करती। अब जो, क्योंकि ध्यान से देखो जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ tan में है, अब सेकेंड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan में चेंज कर लेंगे। किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए के। ये tan स्क्वायर ए ऑलरेडी पड़ा है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए कितना बन गया, 2 tan स्क्वायर ए, विच इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बेटा, इसमें भी प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं क्योंकि फिर कंप्लीट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस की 4a माइनस साइन स्क्वायर, साइन की 4a किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, राइट। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, सेम, क्योंकि 4 वाला हमने सबसे पहले एलिमिनेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट। तो ऊपर वाले को अभी एज इट इज़ रखते हैं, नीचे वाला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज़ आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 की, राइट। इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। और
कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर जो न्यूमिनेटर में है ना बेटा वो हमारे पास सिर्फ साइन में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस का साइन स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया और इसकी जगह पर हमने 1 यूज़ कर दिया, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो ऊपर नीचे सेम बन रहा है बट यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल है, तो होल स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बट अभी भी हमारे पास जो आंसर है बेटा वो किस में आ रहा है, कॉस में। सो यहाँ पर जो साइन है ना वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, क्लियर। यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 रह गया, इसको पीछे लिख दिया, दैट इज़ आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, राइट। नो पार्ट 2, आई थिंक ये पार्ट 2 मैंने आपको करवाया हुआ है, कोट ए अपॉन यस दिस वन इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 19.2, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने की, मतलब मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, आप एक्सरसाइज में जाके चेक करना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा करवाते हैं बेटा फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, उसने कहा है फाइंड, इसको फाइंड करना है, यूज़ द अबव रिजल्ट्स टू प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मीन्स इनको पहले सॉल्व करके यहाँ पर हम पुट करके इसको प्रूव करेंगे, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान में दो, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, जस्ट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कोशिश करो कोसेकेंट वगैरह को किस में कन्वर्ट कर लो आप, टैन और कॉट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो अब सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टैन साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जस्ट 2, क्योंकि साइन और कॉस सेकेंड क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। अब नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स 2 कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा आ गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। बट क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ है राइट हैंड साइड में टैन और कॉट है, तो कोशिश करो इनको भी हमने टैन और कॉट में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2, राइट। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेते जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, अगर ध्यान से देखो ये इनकी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इनके राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 3, राइट।
अब इन दोनों को एक साथ कर लो क्योंकि यह आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3 + 3 कितना हो गया 6। अब ये आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 6 कितना हो गया बेटा 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमने प्रूफ करना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, राइट बेटा। इसके साथ ही जो आपका एवेल्यूएट योर ग्राफ्स था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप दोबारा से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, राइट। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी बताइए, आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो मैं वही करवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं खुद से की चॉइस से करवाऊँगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।